माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज में जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कराएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं होते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, दो उम्मीदवार में से जो जीता उसको 65% मत मिले। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार करना है। मान लीजिए टोटल वोट हमारे 100% है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। 100% है तो जीतने वाले को कितने मिले? 65%। ठीक है, अब और वह 1200 मतों से जीत गया, विजयी हो गया। इसका क्या मतलब है कि वो हारने वाले से 1200 मतों से जीता। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई? 100% टोटल है। टोटल में जीतने वाले को दो उम्मीदवार हैं केवल, जीतने वाले को 65% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 35%। ये 100 में से इसको माइनस कर दो तो जो 35%। अब सुनिए, और ये जो है इससे 1200 मतों से जीत गया। तो जो ये 1200 मत जो है, यह अंतर किसका है? इसका और इसके बीच का। ठीक है, तो इनका परसेंटेज में अंतर कितना है? देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? 30%। ठीक है, तो 30% का जो अंतर है ये किसके बराबर है? 1200। सही है, बहुत सिंपल तरीके से किया है हमने, कोई झंझट नहीं है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये इसका डिवाइड कर देंगे तो 40 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार 1% बराबर 40 आ रहा है। तो टोटल वोट कितने थे? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 100 इंटू 40 बराबर 4000 मत। ठीक है, इस प्रकार से हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को किया है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। जो उम्मीदवार जीता है उसको 45% मिले। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार करते हैं। देखिए, मान लीजिए 100% वोट है। ठीक है, सारे के सारे वोटों को हमने 100% मान लिया। तो 100% में जो जीता है उम्मीदवार उसको मिला है 45%। ठीक है, अब कह रहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला है। तो तीसरे स्थान पर जो रहेगा उसको कितना मिलेगा? 25%। ठीक है, अब यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से 4500 मतों से चुनाव हार गया, तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, कितने परसेंट मिला। ठीक है, तो देखिए 100% में से 45 पहले वाले को मिला और 25 तीसरे वाले को मिला, तो बीच में जो रह गया उसको बाकी का मिला। तो बीच में कितना रह गया? देखिए, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 70 का मतलब इसमें से घटाएंगे तो
जो दूसरे स्थान पर रहा है उसको 30% वोट मिला है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। देखिए, अब एक चीज समझिए आप कि ये जो पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है, हार और जीत का फैसला इन दोनों के बीच में है, तीसरे उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 15%। सही है सर, 15%। अब आप समझिए कि 15% का जो ये अंतर है ये कितना है आपका? 4500 मत। ठीक है, तो 15% बराबर कितना है आपका? 4500, क्योंकि 4500 से चुनाव हारा है। ठीक है, चुनाव हारा है, ये जो है 4500 मतों से चुनाव हारा है, तो ये अंतर इतना हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया? ये 15 डिवाइड कर देंगे तो 300 हो गया। ठीक है, जब 1% बराबर 300 है और कुल मत हमने कितने माने हैं? 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा हमारा 300 गुणा 100, मतलब 30,000। सही है, कुल मत हमारे 30,000 हुए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया। आप लोग पूरी वीडियो को देखते रहिए, इसमें इलेक्शन से संबंधित काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम जो कराएंगे, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इसको नोट करिए आप सब लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, मोहन और रावत दो उम्मीदवार थे। तो सबसे पहले हम लोग जितना कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। देखिए, मान लीजिए 100% वोटिंग है, टोटल मतदाता 100% है। ठीक है, उसमें से 20% मत अवैध हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए। और जब 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? वैध मत हमारे कितने बचे? वैध मत बचे हमारे 80%। ठीक है, 20% हमारे इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं? 80%। अब देखिए, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। ठीक है, देखिए, तो जितना वैध मत है उसका रावत ने 40% मत प्राप्त किया। ठीक है, और इसने कितना पाया है? मोहन को कितना मिलेगा? जब 40% इसको मिल गया तो मोहन को कितना मिलेगा? 60%। और वह 3200 मतों से चुनाव हार गया। इसका क्या मतलब है? जो ये 60% और इसका जो ये अंतर है ये 20% का, इस अंतर से वो हारा है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो 20% है ना, ये इस 80% का है और ये 80% इस 100% का 80% है। तो हमें इस इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करना है? देखिए, टोटल वैध मत कितने हैं? 100%। सही है, तो 100% सही है, 100% का 80% निकालो, तो 100% का 80%, तो 80% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 80/100 कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम लोग परसेंट में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लेके चल रहे हैं। और
80% का 20%, जो ये अंतर है 80% का 20%, 20% मतलब 20/100, ये हमारा अंतर कितना है 3200। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है क्योंकि बोर्ड हमने 100% माने हैं। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे ये वैल्यू कट गई, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये तुम्हारा 200 बार कट जाएगा। ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणा 100, ये तुम्हारा हो गया 20,000। टोटल बैलेट वोट कितने हो गए 20,000, मतलब वैलिड और इनवैलिड टोटल है ये कुल मतदाता। इसमें क्या है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो वोट पड़ने के बाद इनवैलिड होगा, जो खराब होगा वो वोट पड़ने के बाद होगा। तो हमें टोटल निकालना है, टोटल कितना है 100%। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टाइप 2 में आया है। इसको अच्छे से समझेंगे कि जो सीजीएल में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए कुल मतदाता पूछा है, कुल पंजीकृत। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से करने के लिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच जो मतदाता थे उनमें से 75% वोटिंग हुई है केवल, तो टोटल वोट मान लो 100। सही है, 100 में मानो तो 25% तो आपके बेकार ही हो गए, ये तो वोटिंग ही नहीं हुई। और वोटिंग कितनी हुई है 75% हुई है। 100 का 75% कितना हो गया 75। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। अब वो ये कह रहा है जितनी वोटिंग हुई है उसमें 2% वोट अवैध हो गए, 2% अवैध हो गए, तो इनको हटा दो आप। ठीक है, तो वैध कितने हैं, हमें तो वैध से मतलब है, तो 75 का 98%। ठीक है, 75 का हमारा 98%, 98% का मतलब 98/100 हो गया। ठीक है, अब सुनिए, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। जो वैध मतों का, ये जो वैध मत है इसका 75% था। देखिए, टोटल इतने थे, इनमें से इतनी वोटिंग हुई, इसमें से 2% बेकार हो गए, 98% वैलिड रहे। लेकिन वैलिड में उसने 75% पाया। ठीक है, तो जो 75% पाएगा वो किसका होगा, इसका। तो ये 75 गुणा 98/100। अब इसका 75% पाया। अब 75% पाने के बाद कितने मत मिले उसको 9261। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी, ये 75 को सॉल्व करेंगे, फिर एक का मान निकल के आएगा, फिर उसका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 25 से ये 3 बार, ये 4 बार, ये तुम्हारा 25 से 3 बार 4 बार। ठीक है, और ये तो तुम्हारा कटने वाला है नहीं, इसको थोड़ा सा काट देते हैं 2, ये जो कितनी बार कट जाएगा 49 बार। ठीक है, देखिए 3 और
3 से काटेंगे इसको, 3 त्रिका 9, तो 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18 और 9 नेम 81। सही है, 9 नेम 81। अब देखिए ये वैल्यू इससे कितनी बार कट रही है, यह वैल्यू इससे आपस में तो कटनी नहीं है, तो ये वैल्यू इससे कितनी बार कटेगी, ये देखिए 7 से काट दीजिए, 7 हो गया, 7 एकम 7 और 3 बच गए, 7 चौक 28 और ये तुम्हारा 7 7 49। सही है। अब इसको 7 से काट दीजिए, कितना हो गया ये तुम्हारा 14, 2 और 1, 21 बार कटता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा, 21 गुणा 8 और 21 अट्ठे कितने होते हैं, 168, 21 अट्ठे 168 होते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल वोटिंग हमने कितनी मानी है 100, तो टोटल वोटिंग कितनी हो जाएगी 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 168 इंटू 100, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 16,800। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बेसिक लेकर के किया है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पकड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा 16,800। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को पकड़ने का बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और यह इलेक्शन पर आधारित, चुनाव पर आधारित आखिरी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लोग। इसके साथ में आपका सारा का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप लोग इस क्वेश्चन को भी करिए, ये एसएससी सीजीएल का है। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। ठीक है, तो कुल वैध मत का 80% मिला। ठीक है, तो टोटल वोट मान लीजिए 100% थे, 100% में 20% दूसरे को मिले। ठीक है, और 80% पहले उम्मीदवार को मिले। अब वो ये कह रहा है यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखिए तो जो हमने कुल माना था 100%, ये कितना है आपका 1,80,000। सही है, 1,80,000, इसका 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% अवैध, तो अवैध वाले घोषित किए गए तो उनको हटाओ, क्योंकि हमें तो वैध से मतलब है। तो 10% जब अवैध हो गए तो बचे कितने 90%। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1,62,000। सही है, 1,62,000 वैध हो गए ये। ठीक है, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मिले। तो पहले उम्मीदवार को कितने मिले थे 80%, ये पहला हो गया, और दूसरे को कितने मिले थे ये जो 20%, ये हमारा दूसरा हो गया। तो जो 20% मिला था वो जो है 100% का ही तो था। ठीक है, तो 100% में कितने वैध हुए हैं 1,62,000। तो 1,62,000 का 20% जो दूसरे को मिला है कितना हो जाएगा 20% निकाल लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल है, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 16 दूनी 32 और ये 400। ठीक है,
ये हमको मिले। देखिए पहले हमने 100% के वैलिड वोट निकाले इतने, क्योंकि 10% इनवैलिड थे वो हटा दिया। ठीक है, अब इसका 20% दूसरे वाले को मिला है, पहले वाले को 80% मिला, तो हम लोग जो ये वैलिड वोट है इसका 20% निकाल देंगे, क्योंकि दूसरे वाले का पूछा हुआ है, तो दूसरे वाले को मिलेंगे हमारे 32,400। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम।